आप लोगों ने देखा कि एक बहुत ही अनहोनी घटना घटी। कल दिल्ली के अंदर मलकागंज वार्ड के अंदर एक 4 मंजिला इमारत, जो कि लगभग 75 साल पुरानी इमारत थी, वहाँ पे कुछ अवैध निर्माण हो रहा था और उसके कारण वो बिल्डिंग गिरी और उसके कई लोग घायल हुए और 2 बच्चों की मौत हो गई। साथियों, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ जो तथ्य हैं, जो जानकारी है, वो दिल्ली की जनता के पास होना चाहिए। साथियों, दिल्ली के अंदर कौन सा भवन निर्माण हो रहा है, उसका नक्शा, निर्माण की प्रक्रिया ठीक हो रही है नहीं हो रही है, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के अंदर आता है। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी दिल्ली के अंदर जितने भी मकान बनते हैं उन सारे मकान का लेखा जोखा रखती है। नक्शे से बन रहे हैं, अवैध बन रहे हैं, वैध बन रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के नेता लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग गिरी, इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। मैं आज आपके सामने एक सबूत लेके आया हूँ। ये 2 तारीख को वहाँ की पार्षदा गुड्डी देवी, जो कि अब आम आदमी पार्टी में हैं, 2 तारीख को उन्होंने कमिश्नर को ये लेटर लिखा, मेयर को उन्होंने ये जानकारी दी कि उनके पास लोकल आरडब्ल्यूए के लोग आके कह रहे हैं कि यहाँ पे निर्माण गलत तरीके से हो रहा है, गलत निर्माण हो रहा है। उस सब्जी मंडी एसोसिएशन के जो चेयरमैन थे, जो सदस्य थे, वो लोग आके बोले कि यहाँ निर्माण गलत हो रहा है। वहाँ के स्थानीय निवासी ने आके बोला कि वहाँ पे निर्माण कार्य गलत हो रहा है और इस निर्माण कार्य के बारे में बताया जा रहा है कि रात में शटर बंद करके नीचे करके उसका निर्माण कार्य किया जाता था। हमारी पार्षदा ने कई बार मौखिक रूप से वार्ड की मीटिंगों में, वार्ड के जो भी चेयरमैन होते हैं, मेयर होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं, उनको बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। और 2 तारीख को उन्होंने ये पत्र लिखा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये गलत निर्माण तरीके से हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि मेयर को इसकी जानकारी थी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को जिम्मेदारी थी, नॉर्थ एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को जानकारी थी कि इस तरह का एक निर्माण कार्य चल रहा है जो कि पूरी तरह से अवैध है, जिसका कोई नक्शा नहीं पास है, जिसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। तो ये अनहोनी घटना तो नहीं घटी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मिली भगत के कारण ये घटना घटी। आज जो 2 बच्चों की मौत हुई है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं, उनका भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, उनकी लालच जिम्मेदार है। आज पूरी दिल्ली के अंदर हर बिल्डिंग से पैसा लेके जाते हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उस बिल्डर के साथ पक्का कोई ना कोई साठगांठ इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रही होगी। पक्का पैसे खाए इन्होंने उस बिल्डर से, तभी जाके इन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वरना आपके पास 2 तारीख को जानकारी है, मौखिक जानकारी तो उससे पहले की है, लेकिन 2 तारीख को आपके पास लिखित जानकारी वहां की पार्षदा ने दी और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब तो सीधे सीधे साफ है कि पैसे खाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां के जो भी बिल्डर था, उस बिल्डर से पैसे खाए हैं और उस पैसे खाने के कारण
ये निर्माण कार्य होने दिया और उस निर्माण कार्य पूरी तरह से अवैध था। बता रहे मंजिल इतनी बड़ी थी और नीचे से मंजिल बनाई जा रही थी। नीचे से कौन सी दुनिया का इंजीनियर मंजिल बनाता है? फर्स्ट फ्लोर कौन बनाता है? सबसे पहले ऊपर का तोड़ के तब शुरू करते हैं। तो ये तो पूरी तरह से होना ही था। जब शटर बंद करके निर्माण कार्य चल रहा है, इसका मतलब कुछ तो चोरी है। और वहां का पार्षदा वहां की चीख रही है, चिल्ला रही है कि ये गलत हो जाएगा, किसी की जान जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ और जो अधिकारी लोग हैं, अधिकारी तो बेचारे क्या ही करेंगे, वो तो नेता के कहने पे चलते हैं, इन सब के खिलाफ 302 के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगना चाहिए और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से मांग करती है। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिलीभगत, उनकी भ्रष्टाचार और उनकी लालच के कारण ये पूरी की पूरी बिल्डिंग का काम हुआ है। मैं सीधे तौर पर वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, चाहे वो मेयर है, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, चाहे वो वार्ड कमेटी का चेयरमैन है, ये सारे के सारे पूरी तरह से जिम्मेदार है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगा रहा हूं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये पैसे के कारण पूरी दिल्ली को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। साथियों, आपके समक्ष एक दूसरा मुद्दा एमसीडी से ही रिलेटेड है। कल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है। स्टैंडिंग कमेटी में हमने कुछ दिन पहले आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सिस्टम बनाया है। पिछले 15 साल से इन्होंने लूटा एमसीडी को, पूरी तरह से एमसीडी को लूट लिया। पैसे नहीं आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए। अब इनको ये पता है कि 8 से 9 महीने में ये जाने वाले हैं, इनकी विदाई तय है। सारे सर्वे कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, एक एक बच्चा कह रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वालों की एमसीडी से विदाई तय है। तो इन्होंने पैसा कमाने का एक दूसरा तरीका निकाल लिया। इन्होंने अभी दिल्ली का ऐतिहासिक सिनेमा हॉल बेच दिया, उसके आसपास की जमीन बेच दी और कल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 4 बड़ी ऐतिहासिक जगह, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर, शास्त्री पार्क, पूसा लेन, करोल बाग जोन के अंदर जो है, ये सारी की सारी लोकेशन जो पार्किंग लोकेशन है, जहां पे दिल्ली वाले अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, उस पूरी की पूरी लोकेशन को बेचने के लिए प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। 4 लोकेशन। पहली लोकेशन है अजमल खां रोड, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग। दूसरा है ओल्ड राजेंद्र नगर। तीसरा है शास्त्री पार्क के पास है। पूसा लेन है करोल बाग जोन में। ये 4 जगहें, ये चारों की चारों जगहें बेचने का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि अब तक ये लीज पे देते थे, कहते थे जी 99 साल की लीज पे ले लो। पहली बार ये कह रहे हैं फ्री होल्ड है। अब एमसीडी के पास आएगी नहीं, बस बिकी जाए पूरी तरह से। तो इन चोरों ने पूरी दिल्ली को, पूरी एमसीडी को बेचने का पूरा प्लान बना लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने चोर हैं जो इस समय एमसीडी में बैठे हुए हैं, ये सब के सब ने बिल्डिंग से पैसा खाते हैं, भ्रष्टाचार हैं एक नंबर के, और सारी की सारी जमीनें बेचने के प्लान में लग गए हैं। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। कल स्टैंडिंग कमेटी में हम इसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी उतरेंगे, इन चोरों के घर का घेराव करेंगे, लेकिन इस प्रस्ताव को पास नहीं होने देंगे। और एक चीज और कहना चाहता हूं, 8 महीने बचे हुए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है एमसीडी में। मैं सारे अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि इनके भ्रष्टाचार में आप भागी मत बनो। एक एक की जांच कराएंगे और जेल भेजेंगे, एक एक की जांच कराएंगे और जेल भेजेंगे। ये आम आदमी पार्टी का शपथ है, संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्डिंग जो गिरी उससे रिलेटेड एक सवाल है। एमसीडी ने लिस्ट दी है जिसमें 7 इमारतें दिल्ली में जो है वो डेंजरस हैं। उनमें से नॉर्थ दिल्ली में 697, 4 जो है वो ईस्ट दिल्ली में और 7 दिल्ली में 0। तो ये डेटा क्या आपको लगता है तर्कसंगत है कि दिल्ली के 2 इलाके में 0 हों और केवल नॉर्थ दिल्ली में ही सारी की सारी खतरनाक इमारतें हों? 8 महीने पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये प्रश्न उठाया था कि लगभग 9 लाख बिल्डिंग्स नॉर्थ एमसीडी के अंदर है। उस 9 लाख में से
मात्र 3 या 2 इन्होंने कहा था कि वो डेंजर बिल्डिंग है। मुझे लगता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप लोगों ने दबाव डाला तो इन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट बना दी कि 600 हो गई। अब आज नॉर्थ एमसीडी के अंदर 600 है तो साउथ में इतनी कम कैसी हो गई, ईस्ट में 3-4 कैसी हो गई? जीरो। तो पूरी ईस्ट दिल्ली के अंदर कोई भी बिल्डिंग जो है वो खतरनाक नहीं है। वहाँ के मेयर को, वहाँ के सारे पार्षद किसी दिन उनके पास छुट्टी हो तो 100-200 तो मैं आपको दिखा दूँ कहाँ कहाँ खतरनाक बिल्डिंग है, एक वार्ड में होंगी। तो ये सब का सब चोरी का सिस्टम है। ये नोटिस लगाते हैं, उससे पैसे लेते हैं, पैसे खा के फिर पूरा का पूरा सिस्टम बना के उसको, जिससे पैसे, और ये जो 600 इन्होंने किया ना, इससे पैसे नहीं आए हैं। अभी पैसे आ जाएंगे तो ये 500 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। वो कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई छर्रा उनके नेताओं का घूम रहा होगा उनके आगे पीछे कि तू पैसे दे दे, तेरा बिल्डिंग ठीक करा देंगे। ये हो रहा होगा, आप देखना। अभी ये जो 600 के 600 जो इनके मालिकों को फ़ोन करो कि कौन सा नेता आपके संपर्क में भारतीय जनता पार्टी को, वो बता देगा कि 10 लाख मांगा है, 15 लाख मांगा है। ये सारा चल रहा है सिस्टम। और ये देखना 6-7 महीने में सारा जीरो हो जाएगा। एमसीडी ने इतना अच्छा काम कर देगी कि सारा जीरो हो जाएगा पूरी तरह से। जो बिल्डिंग गिरी उसकी एमसीडी ने शुरुआती जांच कराई थी और उनकी शुरुआती जांच के मुताबिक एक तो उस बिल्डिंग में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा था, एक तो ये एमसीडी कह रही है, और दूसरा जो एमसीडी ने वहाँ सर्वे कराए थे उस सर्वे में इस बिल्डिंग को खतरनाक नहीं पाया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पैसे ले लिए, खतरनाक का ठीक हो गया, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। RWA कह रहा है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब्जी मंडी का चेयरमैन कह रहा है, सब्जी मंडी के सारे सदस्य कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोकल रेजिडेंट्स कह रहे हैं, मेयर को नहीं दिख रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिख रहा। तो हो गया ना सेटिंग, तो नहीं दिख रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये नॉर्थ एमसीडी के हैं, नॉर्थ एमसीडी मैं अजमल खान रोड, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ पे वो है ओल्ड राजेंद्र नगर, शास्त्री पार्क है, और पूसा लेन में करोल बाग जोन में। थैंक यू।